सारे भाई ने राम राम दोस्तों, मैं प्रदीप संधू भाइयों। अब मैं हूँ खटका टोल पर। खटका टोल पर देखो कढ़ाई चल रही है, मतलब कि हलवा बनाने की तैयारी चल रही है। देसी घी इसके अंदर डाल दिया है पूरा 1 पीपा, और 1 पीपा का अपने के अंदर भी रख दिया भाई। मतलब कि एक हर रोज़ ही लगा लो आप, 105 गाँव यहाँ खटका टोल से जुड़े हुए हैं, और हर रोज़ एक गाँव की यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है इसको लेकर भाई। जो रसोई है वो कौन सा गांव देगा, देखो भाई शुद्ध प्योर देसी घी है, वीटा का इसमें यूज करा जाए, और 3 से 4 पीपों का हलवा बनाया जाएगा, फिर किसानों में बैठा जाए। तो आज चलो बात करांगे कौन से गांव की ड्यूटी थी और कौन सा गांव लेकर आया है। आज मास्टर जी आज एक बार, मास्टर जी कौन से गांव की ड्यूटी थी आज? हाँ, कापरछा की थी जी। हमने अपने मान सम्मान और किसानों के स्वागत के लिए कल से कई दिनों से घोषणा कर रखी थी भाई। आज क्या तारीख है? 24 तारीख मंगलवार को हम हमारे गांव की तरफ से सारे के सारे किसानों को भंडारा देंगे। 105 गांव के लोग यहाँ आते हैं डेली लगभग चाय पानी जल पान मिठाई चाय जलेबी लड्डू बर्फी हलवा पूड़ी बनते ही रहते हैं। तो हमने भी सोचा क्यों न हम एक दिन और अपने गांव की तरफ से भी कोई न कोई यहाँ उपहार खाना पीना का आयोजन किया जाए। तो हमने नाम तो हमने सारे गांव का ही लिखा है। गांव में अगर हम पैसा इकट्ठा करते तो बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता। देने वाले दे रहे थे, हमने बोला भाई हमने कोई कैशियर के पास पैसा जमा नहीं कराना है, हमने तो केवल आज रसोई देनी है, इतना ही काफ़ी है। हमने इनकार कर दिया। लगभग 40-50 घरों का ही योगदान है। उन्होंने अपने सहयोग से पैसा इकट्ठा किया है और यहाँ पर आज हलवा पूड़ी का प्रोग्राम किया है जी। और जो आपके गांव की संख्या कितनी रहती है टोल पे? हमारे गांव की संख्या लगभग यहाँ 50 आदमी कम से कम डेली आते हैं, कम से कम। हाँ, जब कोई एक्शन आएगा तो हमारे गांव के लोग आधी रात को भी यहाँ खड़े मिलेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। पूरा का पूरा गांव में किसान आंदोलन के प्रति कृषि के कानून जो ये काले कानून बनाए हैं, और मैं ऐसी भी गारंटी नहीं दे रहा, हम इसके विरुद्ध आधी रात भी खड़े मिलेंगे। बिल्कुल जोश है। मास्टर जी जो जात पर आज हम धरने के ऊपर 5 जातियों के आदमी बैठेंगे, जिसमें ब्राह्मण भी है, मैं ब्राह्मण हूँ, जाट भी होगा, गोस्वामी होगा, एक मुसलमान भी होगा और एक गोस्वामी होगा, और धरना का अध्यक्ष भी हमारे गांव का ही होगा। आज 6 के 6 मेंबर हमारे यहाँ धरने का संचालन करेंगे। हाँ सर जी। और जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर क्या कहोगे, जो पिछले 9 महीने से किसान बैठे हैं? देखो बेटे, ये मान सम्मान की लड़ाई हो गई है। देखो, चाहे मोदी भी हट्टी है तो हम भी बड़े हट्टी हैं। ये किसान है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये जन आंदोलन है। मोदी किस भ्रम और कैफियत में सोया हुआ है, हम लगता तो है वो किसी बहकावे में है, लेकिन बेटे ये किसान हैं, ये देश की शान है। ये हरियाणा पंजाब के किसान सोचता है भाई हरियाणा पंजाब की जीत हार से मेरे को क्या असर पड़ेगा। ये सारे के सारे दिल्ली की राजनीति को बदल देंगे। हरियाणा पंजाब दिल्ली की राजनीति को बदल देगा, और लड़ाई के मैदान में भी पीछे नहीं हटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। शांतिपूर्ण धरने चलेंगे, शांतिपूर्ण हमारे सारे काम चलेंगे। अगर सरकार टकराएगी उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर वो अड़वैध करेंगे तो हमारे साथी पहले अड़वैध नहीं करेंगे, बाकी अड़वैध करेंगे तो ईंट सेंट बचा देंगे। हमारे पास बहुत युवाओं की टीम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो खटका टोल पूरे भारत में फेमस है, ये तो राजधानी बन गया, फेमस है। ये तो यहाँ की कमेटी जो निर्णय ले जाओ, सख्त निर्णय ले जाओ। नहीं, सख्त नहीं, वो समाज हित में लेते हैं। सख्त का मतलब नहीं थोड़ा कहते हैं मार काट करो, ऐसी तो है ही नहीं हमारे पास। बहुत ही मतलब कि जो फैसला हो समझे फैसले लिए जाते हैं। और जो ये पार्टी के बंदे आते हैं, कभी जींद आते हैं, ये चिचड़ी भरने का काम करते हैं। इन्होंने ऐसा करना नहीं चाहिए, करना ये भाईचारा खराब करते हैं। हमारा भाईचारा हम खराब नहीं होने देंगे, लेकिन इनको नाक को चढ़े चबाएंगे, इनको मुंह की खानी पड़ेगी एक दिन। जीत किसान की होगी बेटा, होगी। मोदी जी का दिल घबराया हुआ है। दूसरी बात सुनो आप, इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी, देखा था तुमने भी। तिरंगा यात्रा तो इन्होंने तिरंगा का तो रंगे खोने की तैयारी कर दिया है। हरा रंग किसका प्रतीक है? हरियाली का, किसान का प्रतीक है। अगर हरा रंग खत्म हो जाएगा, क्या मोदी उसकी माँ की सलवार सीमेगा इसके अंदर? क्या करेगा बोलो? क्या इसकी मम्मी की चुंदड़िया को सीम देगा? हो सकता है इसलिए सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम बदल दिया, नरेंद्र मोदी कर लिया। ये भी हम नोट कर रहा है। ये बिल्कुल अंग्रेजी सभ्यता के आधार पर चल रहा है। अंग्रेज़ों ने हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश करी, उसी लाइन पर ये चला हुआ है। हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों को मिटाने की तरफ चल रहा है। इसका कोई भी भारतीयता में इतिहास में विश्वास नहीं है। भारतीय इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहा है। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय होते थे हमारे बहुत पुराने, वहाँ पर हमारे इतिहास की पुस्तकें होती थी, अंग्रेज़ों ने उनको जला दिया था। हो सकता है ये भी अपना कोई नई शिक्षा नीति कह रहा नहीं, नई शिक्षा नीति लाएगा। हो सकता कुछ क्रांतिकारी हमारे प्राचीन
योद्धाओं के, हमारे प्राचीन राजाओं के इतिहास मिटाएगा और अपने आरएसएस का इतिहास इसमें कुछ लाने की कोशिश कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हमारी सभ्यता को, संस्कृति को, शिक्षा को भी मिटाना चाहता है। हम इसको मानेंगे नहीं। जनता इसकी झूठ बोलने की नीति से अवगत हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत झूठा गंदा आदमी इंसान जनता ने नोट कर लिया है। बिल्कुल इस पे विश्वास नहीं है। ये पहले गोले गिराता था। देखो 15 अगस्त को इसने भाषण दिया, मैं सारा नोट किया। मैंने थोड़ी सी देर में इसके पेट तक की सुंडी तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया भाई इसके अंदर क्या छुपा है। ये बिल्कुल झूठा है। सारा का सारा स्पीच इसने लिखा हुआ पढ़ा है। पहले झूठ के गोले रिढ़ाता था। 15 अगस्त को उसको झूठ के गोले समाप्त हो लिए। झूठ बोलने के इसलिए पास कुछ नहीं रहा। झूठ ही बोली जा सकती है बिना लिखे पढ़े, तो झूठ बोलना और कुछ नहीं इसके पास अब। ठीक है मास्टर, थैंक यू। चलो वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो।